हेलो बच्चों, आज हम फिजिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में इसके स्कोप के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि जो फिजिकल साइंस का जो स्कोप है, इसका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा विस्तृत और वास्ट है। मतलब कहने का ये है कि जो इसकी नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है भौतिक विज्ञान की, सारे के सारे हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं उनमें यूज होती है। तो आज जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, सबसे ऊपर बायोसाइंस, जूलॉजी। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जीव जंतुओं से संबंधित ये विज्ञान है। इनके जीव जंतुओं की संरचना के बारे में हम देखते हैं, चेक करते हैं, या इनकी कोशिकाओं से संबंधित क्रियाकलाप के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, या इसका ज्ञान इसमें हम अर्जित करते हैं। तो जीव जंतुओं से जितने भी रिलेटेड कार्य हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हार्ट से संबंधित कार्य, पंपिंग हो गया, या सेल सरफेस टेंशन हो गया, ये बेसिक हार्ट पंपिंग या सेल सरफेस टेंशन बेसिक फिजिकल साइंस के प्रिंसिपल हैं। और भी जितने की हमारे पास जीव विज्ञान में उपयोग होते हैं, जैसे कि आंखों के रोग होते हैं जिसको आई डिफेक्ट कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उनमें हम विभिन्न प्रकार के लेंसेज का उपयोग करते हैं जो कि फिजिक्स की देन या फिजिकल साइंसेज की ही देन है। और भी हम जैसे कि कैमरे के सिद्धांत होते हैं, तरह तरह के विभिन्न तरह के उपकरण होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया हमारे पास, माइक्रोस्कोप या थर्मोमीटर, इस तरह के उपकरण होते हैं ये भी फिजिकल साइंसेस में ही यूज होते हैं और फिजिकल साइंसेस की ही देन होती है बेसिकली, जो उसका हम इनका यहाँ पर उपयोग करते हैं। बॉटनी फिर नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों से संबंधित ज्ञान को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अर्जित करते हैं, मतलब यह ज्ञान उनसे रिलेटेड होता है। तो इसमें जो पेड़ पौधों के लिए जो अनुकूल पर्यावरण है वो कैसे होना चाहिए, इसके संबंधित हम फिजिकल साइंस के जो विभिन्न प्रकार के जो निर्मित उपकरण हैं, जैसे कि तापमापी हो गया हमारे पास, या आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर जैसे बोलते हैं हम, हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, इस तरह के जो उपकरण हैं वो हम इनका उपयोग करते हैं। और जो तने से पत्तों का जो पानी जाता है, मतलब जो कैसे जाता है, वो कैपिलरी एक्शन से जाता है, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी फिजिकल साइंस पर ही आधारित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉटनी और फिजिकल साइंस एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा इंटरलेटेड एंड कोरिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान क्या है, एक दूसरे के दोनों क्या है, पूरक हैं, या हम कह सकते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना ये कोई भी पूरा नहीं है। जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है, जैसे कि डेसिमल हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया हमारे पास, या मेजरमेंट से संबंधित, या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, इस तरह के जो सारी की सारी ऑपरेशन होती हैं, हम इनका फिजिकल साइंसेस में इनका उपयोग हम बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता से मिले जुले हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंसेस में हम विभिन्न तरह के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो कि मेडिकल साइंसेस में, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान में, जैसे कि हम करते हैं स्टेथोस्कोप हो गया हमारे पास, स्टेथोस्कोप, या एक्सरे हम फ्रैक्चर वगैरह चेक करते हैं, या फिर लेजर बीम, या और भी तरह तरह के उपकरण इक्विपमेंट होते हैं जो फिजिकल साइंसेस से ही रिलेटेड होते हैं, फिजिकल साइंसेस की ही देन होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफी, भूगोल। भूमंडल से संबंधित भूगोलिक परिस्थितियों को समझने के लिए जियोग्राफी में हम इनका अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि दिन रात हो गया, या जलवायु परिवर्तन हो गया, या ज्वार भाटा हो गया, एयर प्रेशर, या
वेपर प्रेशर या सोलर या लूनार एक्लिप्स, जिसे हम चंद्र या सूर्य ग्रहण होते हैं, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, या आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर या जियोग्रेविटी, जियोमैग्नेटिक, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फिजिक्स से रिलेटेड हैं। और इसकी आजकल एक नई ब्रांच बन गई है जिसको हम जियो फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बेसिक सारे के सारे फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका हम इसमें उपयोग करते हैं। फिर है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में जब अंतरिक्ष में जैसे कि ये खगोलीय पिंड जो होते हैं हमारे पास, उनकी जो दूरी होती है, उनको दूरी नापने के लिए, उनका तापमान नापने के लिए, या उनमें क्या तत्व हैं, पदार्थ क्या है उनमें, तो इसका जो अस्तित्व है, खगोलीय पिंड का अस्तित्व कहाँ से आया है, ये सारे के सारे जो काम हम फिजिकल साइंसेस के विभिन्न तरह के उपकरणों के द्वारा हम करते हैं। जैसे कि हमारे पास टेलीस्कोप हो गया, या रेडियो वेव्स, तो इस तरह के जो उपकरण हैं हम इनका उपयोग करते हैं हमारे खगोलीय पिंडों की संरचना को जांचने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान भी एक बेसिक सब्जेक्ट है, स्कूल सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत कई सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। सामाजिक ज्ञान में हम क्या करते हैं, हमारे सोशल प्रोग्रेस, हमारे समाज से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो समाज से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि यातायात के साधन हो गया, संचार के साधन हो गया, या इतिहास से संबंधित जितने भी पुरातात्विक अवशेष होते हैं, उनको जांचने के लिए, उनकी एज जांचने के लिए हम साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंटिफिक टेक्निक कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं सारी की सारी क्या हैं, फिजिकल साइंसेज की ही देन है। तो रहन सहन को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास तरह तरह के गैजेट्स, साइंटिफिक आजकल उपकरण हैं जो भी साइंस की ही देन है। फिर है लैंग्वेजेस, भाषा। भाषा क्या होती है, आपस में भाषा अपने आप के विचार दूसरों के सामने प्रकट करना। तो जो साइंटिफिक लॉ है, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, अगर हम भाषा के द्वारा ही हम वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइंस के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल हैं, अनेक प्रकार के सूत्र हैं या वैज्ञानिक शब्दावली हैं, चिन्ह हैं, जो कि हमारी जो लैंग्वेज डिक्शनरी है उसको क्या करते हैं, एनरिच करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट आपस में क्या है, कोरिलेटेड एंड इंटरलेटेड है। इसके नेक्स्ट बात है कंप्यूटर साइंसेस। आजकल की एज को क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर एज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक हैं, सारे की सारी साइंस से ही रिलेटेड हैं, फिजिकल साइंसेस से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि सिलिकॉन चिप्स होगी, सिलिकॉन चिप्स जिसे कहते हैं हम, या हार्डवेयर जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, लाइट पेन हो गया, मॉनिटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सारे के सारे क्या हैं, किसी न किसी तरीके से फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड होते हैं। और जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्निक हम एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल एंड फिजिक्स के या फिजिकल साइंसेस के बेसिक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। कला से संबंधित जितना भी ज्ञान है, जैसे कि चित्रकला हो गया, या संगीत कला हो गया, या नृत्य कला हो गया, क्राफ्ट में जितना भी हैंडीक्राफ्ट आ जाता है, सारा का सारा किसी न किसी तरीके से हम फिजिकल साइंसेस के उपकरणों का ही इसमें उपयोग करते हैं। संगीत में हम तरह तरह के वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिसमें फिजिक्स के बेसिक नियम हैं, तरंग दैर्घ्य के, वेवलेंथ के, सारे के सारे इसमें यूज होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंसेस जो हमारे अदर स्कूल सब्जेक्ट के साथ बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बच्चों की मेमोरी के लिए, बच्चों की टीचिंग एंड लर्निंग के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज क्या हो, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट हो। जो साइकोलॉजिकली प्रूव भी है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो टॉपिक है, उसमें एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए, जिससे कि उनकी लर्निंग क्या हो, परमानेंट हो। तो इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि सारे के सारे स्कूल सब्जेक्ट क्या हैं, इंटरलेटेड एंड कोरिलेटेड हो। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट डे हम कोई अलग टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।